हेलो दोस्तों, बंगाल में एक कंपनी की ऐतिहासिकता के बारे में बात करेंगे। कैसे कंपनी जो है वो इतनी मजबूत बनी बंगाल में, ऐसे शुरुआती क्या बातें थी जो कंपनी को और मजबूत बनाती जा रही थी। घटना का जिक्र करेंगे 1713 की, उस घटना के बारे में जब मुगल दरबार से सैयद अब्दुल्ला खान ने एक आदेश जारी किया कि कंपनी के जितने भी अधिकारी है या कंपनी की व्यापारिक जो अधिकारी है उनको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज अधिकारी जो मुगल दरबार आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और मुर्शिद कुली खान को सैयद अब्दुल्ला खान ने एक आदेश जारी करके कहा कि कंपनी को बंगाल के अंदर उन्हीं की शर्तों के आधार पर व्यापार करने दिया जाए जिन शर्तों से औरंगजेब के समय होता रहा था। उसके बाद की घटना है, जॉन शोरमैन जो कंपनी का एक अधिकारी था, उसकी अध्यक्षता में कंपनी ने एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में भेजा था। और उस प्रतिनिधि मंडल ने कलकत्ता के आसपास के 40 गांवों की जो सूबेदारी प्राप्त करने के लिए या फिर कहें कि 40 गांवों को खरीदने का फरमान जारी करने का बोला था। और उसके बाद एक बड़ी घटना आती है, जब 1717 की बात होती है। 1717 में मुर्शिद कुली खान को आदेशित किया जाता है और फर्रुख शेर द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें कंपनी को सिर्फ 3000 वार्षिक कर के बदले में चुंगी मुक्त व्यापार जो बंगाल में करने दिया जाने का एक फरमान जारी करती है। और साथ ही साथ में मुगल सल्तनत मुर्शिद कुली खान को यह भी आदेशित करती है कि अंग्रेज अधिकारियों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार का कोई भी हानि या नुकसान ना पहुंचाए, उससे किसी प्रकार की अन्य चुंगी या कर नहीं ले। जो मुगल दरबार से जारी किया गया फरमान है उसी को सही माने, उसको लागू करे। इस बात ने कंपनी को इतना मजबूत बना दिया कि कंपनी और मुर्शिद कुली खान के बीच में आपसी झगड़े की जड़ बन गई। मुर्शिद कुली खान इस फरमान को सिर्फ कंपनी के अधिकारों को मानता था, अन्य अधिकारियों को या अन्य अंग्रेज अधिकारियों के व्यापार पर इस फरमान का जो है वो आदेशित नहीं मानता था। वो चाहता था कि अंग्रेज अधिकारी जो पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, निजी व्यापार जो कर रहे हैं, वो अंग्रेज अधिकारी मुर्शिद कुली खान को टैक्स दें। तो इस बात को लेकर के आपसी मतभेद हो जाता है। और बाद में आपको पता ही है कि मुर्शिद कुली खान के बाद जितने भी नवाब हुए उनके साथ में अंग्रेजों का जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न होते ही रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी 1717 की, जिसमें फर्रुख शेर ने एक फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के अंदर की 3000 वार्षिक कर के बदले में जो है वो कंपनी चुंगी मुक्त व्यापार जो बंगाल में कर सकती है, ऐसा आदेश। और उसके बाद कंपनी के अधिकारों में और वृद्धि की जाती है और बाद में धीरे धीरे कंपनी जो है वो बंगाल के साथ उड़ीसा, बिहार आदि की भी सूबेदारी ले लेती है। और साथ ही साथ में कलकत्ता में अपना दुर्ग का सुदृढ़ीकरण करती है, दुर्ग बनाती है। तो ये प्रारंभिक कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे जो कंपनी को मिले थे। और मुझे लगता है कि ये प्रारंभिक अधिकारी कंपनी को इतना मजबूत कर जाते हैं कि बाद में भारत को हथियाने में कंपनी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगी जानकारी, अच्छी लगी। एक्चुअली जानकारी मैं जो जानकारी जो भी प्रदान करता हूँ फैक्चुअल होती है। जानकारी कहीं से भी उठाई नहीं गई होती है, बढ़िया टेक्स्ट किताबों से उठाई गई होती है, अच्छी किताबों से उठाई गई होती है। ऐसे ही किसी प्रकार की जानकारी मैं प्रदान नहीं करता हूँ। तो इस जानकारी को आप फैक्चुअली माने, सही माने। किसी प्रकार को और आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। आपके सहयोग से ही में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, और ऐसी ही फैक्चुअल जानकारी आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।